वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 8 फरवरी 2023 और 8 फरवरी 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने अभी गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव और इन्होंने ही गोवा में अभी आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया। अच्छा, आर्द्र भूमि सुन के कुछ याद आया? अभी आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 2 फरवरी को। ये आपको याद रखना है। अब ये अभियान गोवा में शुरू हुआ है। तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा की चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अभी गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये गोवा में हुआ। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मूलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। अच्छा, गोवा में डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी है। अच्छा, गोवा रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था और पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला है। गोवा से 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे यानी कि गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। इसीलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। और गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अभी लद्दाख में भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। शिक्षा के स्तर में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना ये अभी लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। अब लद्दाख तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RK माथुर। अभी लद्दाख की रक्त से कारपो खुबानी को GI टैग मिला। लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा ये लेह में शुरू हुई और स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 ये लद्दाख में हुआ। अच्छा, लद्दाख की बात है तो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। हेमिस नेशनल पार्क ये लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो अभी तेलंगाना सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? K चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में
अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई। तेलंगाना सरकार ने कांटी बेंगलुरु योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता और तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की हैं? तो अभी श्रीलंका को। श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 बसें प्रदान की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और तभी भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की हैं। अब श्रीलंका, तो ये है मैप पे श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। कौन है? दिनेश गुणवर्धन। अच्छा, अभी 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला किया है। और ये जो आपको मैप में श्रीलंका दिख रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है महावेली गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो अभी इंदौर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बॉन्ड के जरिए इंदौर नगर निकाय 244 करोड़ रुपए जुटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो अभी रिलायंस ग्रुप ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने अभी युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो अभी अप्सरा अय्यर हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुनी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हार्वर्ड लॉ स्कूल में सेकेंड ईयर की इंडो अमेरिकन स्टूडेंट हैं अप्सरा अय्यर और इन्हीं को अभी हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, अभी असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ माधवेंद्र सिंह नियुक्त हुए हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नरेश लालवानी ने कार्यभार ग्रहण किया है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया और बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं एरॉन फिंच और अभी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एरॉन फिंच। अब ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। अभी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया।
वेना नायर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अगले 2 वर्ष में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा? तो अभी केरल अगले 2 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल स्थापित करेगा तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया और केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? तो अभी यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर कोरिया डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नॉर्थ कोरिया, तो ये है मैप में नॉर्थ कोरिया जो आपको ऊपर की साइड में दिख रहा है, यही है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पेंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह का नाम क्या है? किम जोंग उन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो अभी राफेल वरेन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं फ्रांस के डिफेंडर राफेल वरेन। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर है मोंटी देसाई। इनको अभी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मुख्य कोच नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई। अब नेपाल की बात है तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अच्छा, अभी नेपाल संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना। CAC राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। CAC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया और भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। अच्छा, नेपाल और इंडिया के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो अभी म्यांमार ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में म्यांमार में आपातकाल लगा हुआ है और अभी आपातकाल की सीमा को अगले 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया। जैसे ही ये सीमा 6 महीने बढ़ाई गई, म्यांमार ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ लगा दिया। अब म्यांमार, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट। और म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? म्यांमार के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं मिन आंग व्लेंग। कौन है? मिन आंग व्लेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण अभी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है वेलर द्वीप और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया।
उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अभी 15 में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना। उड़ीसा सरकार ने लंपे त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। उड़ीसा में सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में यायात्सू को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो अभी लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल यायात्सू को बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।